हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो इन साइंस। और बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस कवर करने वाले हैं। एक्चुअली में जो बोर्ड है वो हमारा पुराना बोर्ड ख़राब हो चुका है, और तो हम 2-3 दिन में बोर्ड की व्यवस्था किए लेते हैं, मार्केट से ला लेंगे। और तो आप लोगों को अपनी बुक खोल के रखनी है। बाकी हम आप लोगों को इतना कवर करवा देंगे कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो पे बने रहें। वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो होता है, तो मिरर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स की क्लास है ये, मिरर। तो सबसे पहले हम मिरर में कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक्चुअली में जो रिफ्लेक्शन शब्द है, इसका मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है। हमारे साथ बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। 2 बच्चे अभी वहाँ शादी में गए हैं, और 5-6 बच्चे अभी क्लास शुरू करने वाले हैं 15 जून से। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास 3 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास 10 के। तो एक बार आप स्क्रॉल पे देख सकते हैं। और ये उत्कर्ष है, ये दिखा नहीं, ये पर्व है। और ये हमारे जो बगल में बैठा है, ये अर्पित है। ये सीबीएसई क्लास से है, और 4-5 बच्चे सीबीएसई के और हैं, और 4-5 एमपी बोर्ड के हैं, 2 बच्चे वो एमपी बोर्ड के हैं। तो हमने कवर किया कि सबको लेके चलेंगे, और ज़्यादा बच्चों को हम कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों का कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो सके और उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन की जो डिफ़ाइन होती है कि बाउंसिंग बैक, मतलब अगर कोई भी चीज़ को आप अगर फेंकते हो, तो जितने एंगल पे आप फेंक रहे हो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन पे, अगर उतने का ही एंगल बना कि वो चीज़ वापस आए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सपोज दैट कीजिए कि आपने इस बॉल पे, ये बॉल है, मान लो ये दीवार है ना, बॉल, नॉट अ बॉल, दिस इज अ बॉल। तो जब भी हम बॉल में मान लो एक हम गेंद ले लेते हैं और दीवार में फेंकते हैं, दीवार में फेंकने के बाद अगर आप देखें तो दीवार में फेंकने के बाद ये नीचे तरफ ना जा करके, जैसे हम इस एंगल पे फेंकते हैं नीचे से ऊपर, तो वो ऊपर साइड निकल जाए, है ना। अगर कोई भी चीज़ सपोज दैट कीजिए कि आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है और ऊपर वाले ऐसे डायरेक्शन से निकल जाए, तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आ जाइए 3 पॉइंट में आप पढ़ेंगे इंसिडेंस, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे नॉर्मल रे, और इसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। इंसिडेंस रे बताइए क्या होता है, कौन बताएगा? इंसिडेंस रे वो होती है जो रे आती है ना, जहाँ से बिगनिंग शुरुआत होती है और जब तक वो नॉर्मल रे में नहीं पड़ जाती है। नॉर्मल रे क्या है, जैसे देखो चारों तरफ लाइट है ना, लाइट बल्ब से निकली तो ये इंसिडेंस हुआ। जब तक वो किसी सरफेस में नहीं पड़ जाएगी, जैसे दीवार में पड़ गई, सरफेस मिल गया इसको, तो अब यहाँ से ये रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगी, है ना। रिफ्लेक्शन करना ये क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो सपोज दैट कीजिए कि जहाँ से हमारी रे निकलती है, बिगनिंग होती है, उसे हम इंसिडेंस कहते हैं। जब ये जहाँ पे टकराती है, पड़ती है, उसे हम नॉर्मल रे कहेंगे। और टकराने के बाद ये बाउंस बैक करती है, अपने तरफ आती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम जो होता है वो क्या कहता है, पहला नियम कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपको जितने एंगल से इंसिडेंस रे बनेगा, उतना ही नॉर्मल रे पड़ने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अपोजिट का मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि ये दीवार है इसके अपोजिट ये ना, ऐसे जाना और ऐसे बनाना, ठीक है ना। एक मान लीजिए ये है, तो ये डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो इसका डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, दूसरे साइड घूम जाएगा, तो डायरेक्शन पे थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला था, 3 रे होंगी, है ना। कितनी रे होंगी, 3 रे, इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक बात समझ गए, ये क्या चीज़ें होती हैं। अब मेन टॉपिक जो रिफ्लेक्शन का है, वो मेन टॉपिक कहाँ से शुरू होता है, मेन टॉपिक होगा हमारे मिरर पे। मिरर एक्चुअली में जो हम पढ़ने वाले हैं, 3 प्रकार की मिरर पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, जिसकी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं, एक हिसाब से डिफाइन होती है। जो प्लेन मिरर होता है, एक्चुअली में उसका जो होता है वो कहाँ बनती, इमेज बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर को समझने के लिए आपको एक ग्लास का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने शीशा देखा होगा, शीशे के अगर पीछे देखो तो पॉलिश सरफेस होती है,
कैसी सरफेस होती है? पॉलिश सरफेस होती है। मिरर एक्चुअल में हमारे पास कल था, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज भी मिल जाए, थोड़े बच्चे देखते हैं कहाँ पे, देखिए कहाँ पे है मिरर, तो मैं इसको समझा देता हूँ। हाँ जी, अपने पास मिरर है, ये प्लेन मिरर होता है, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ये क्या होता है हमारा? प्लेन मिरर होता है। चेहरे देखने का भी काम करता है ये, और चेहरे देखने के अलावा आप इसको सीधा नॉर्मली अगर इसको हम दिखाएं, क्योंकि ये खुल जाता है, आप सब जानते हैं 10 रुपये का आता है, टूट भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको अपन खोलते हैं और ये देखें आप कि यहाँ पे एक पॉलिश सरफेस मिलता है हमें। ये इमेज का एक्चुअली फॉर्मेशन ये पॉलिश सरफेस ही करता है। ग्लास में तो हमें दिखाई देता है, पर एक्चुअली अगर इस ग्लास में भी ये पॉलिश सरफेस ना रहेगा तो इमेजेस ट्रांसपेरेंट ग्लास ये हो जाएगा, इमेज बनना बंद हो जाएगी। तो एक्चुअली में आप जब भी देखेंगे तो ये आपको जो चेहरा दिखाई देता है, ये जो ग्लास लगा इसके पीछे होता है, मतलब वो जो बनता है पॉलिश सरफेस के आसपास बनता है, इस कारण से इसे बोला जाता है बिहाइंड द मिरर बोला जाता है। अब बात करते हैं, इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं, किसी भी इमेज को बनाने के लिए पॉलिश सरफेस होना चाहिए, ये हम जान चुके हैं कि पॉलिश सरफेस ये है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली में प्लेन मिरर का ज़्यादा आएगा भी नहीं टॉपिक, यही पूछ लेगा डिफाइन वगैरह। आते हैं मेन टॉपिक में, जिसमें पूरा चैप्टर हमारा टिका हुआ है। कैसे चैप्टर टिका हुआ पूरा? तो हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्पेरिकल जस्ट लाइक ऐसे ओवल टाइप का, है ना। तो स्पेरिकल जो होता है वो पूरा सर्कल नहीं होता, सर्कल के आकार का ऐसा करके थोड़ा सा रहता है, जैसे दिल टाइप का, दिल में थोड़ा कटिंग वगैरह होती है, वो सब वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ से अगर बात करें तो स्पेरिकल मिरर के एक मान लेते हैं कि स्पेरिकल मिरर है, जस्ट लाइक ऐसे स्पेरिकल मिरर है, उसका एक थोड़ा सा पार्ट काट लेते हैं, है ना। स्पेरिकल मिरर में हम पार्ट कर, अभी हम क्या है कि थोड़ा सा हम थ्योरिकल बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को वीडियो को पॉज करके और आपको रफ में समझाएंगे कैसा क्या है। तो पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या मतलब है स्पेरिकल का, है ना। स्पेरिकल के जिस पार्ट को हम काटते हैं, जिसका हम यूज करने वाले हैं, जैसे आपने स्पेरिकल लिया, ये स्पेरिकल था, इसका इतना सा पार्ट हमने ऐसे ले लिया, चम्मच टाइप का पार्ट। अब चम्मच में जिधर साइड से हम खाना खाते हैं वो केव गुफा जैसे होता है, तो जब आपका ये पार्ट जो ऐसे बना रहता है स्पेरिकल का, वो कौन केव मतलब गुफा, और गुफा वही चम्मच का पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, दवाई पीते हैं, खाना खाते हैं, पानी वगैरह छोटे बच्चे पीते हैं, वो हमारा चम्मच का वो ऊपरी परत जो भाग होता है उसे हम कॉनकेव कहते हैं। जस्ट उसके पीछे का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है ना, ऐसे जो चम्मच का ये वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव की कहानी ये होती है कि कॉनकेव जो होता है वो रियल इमेज बनाता है। अब ये रियल इमेज वाला वर्चुअल इमेज वाला क्या कॉन्सेप्ट है? रियल इमेज का जो होता है कि रियल इमेज टकराने के बाद और इमेज बाहर बनती है, मतलब शीशे में नहीं दिखाई देगा इमेज, इमेज जहाँ से आ रही वहीं कहीं पे हमें दिखाई देगा। एक्चुअल में इमेज की इमेज यहाँ बन रही है ना। अब आप इमेज को तो जानते हो, परछाई होती है, उसको तो ऐसे, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने मोमबत्ती रखी, ये मोमबत्ती ले लिया हमने, यहाँ पे इसके कॉनकेव पे रखा, अब ये इमेज टकराने के बाद यहाँ कहीं बन रही होगी, तो परछाई है, तो ऑब्जेक्ट में बीच में बनती है। आपको केस भी बताएंगे, तो फिर जो ऑब्जेक्ट के बाहर चला जाता है उसमें भी हम चर्चा करें, जो हमने कल पढ़ा था आप लोगों को, कि जब हम जितना पास जाएंगे उतनी दूर इमेज आएगी, ऑब्जेक्ट से पीछे भी चली जाएगी, है ना, ये पढ़े थे ना कल। इन्फिनिटी वाला केस क्या होता है, तो पहले आप समझ लेते हैं अच्छे से थ्योरिकल के पार्ट में, कि हमारी जो इमेज शीशे के बाहर बने, मतलब शीशे में ना दिखाई दे और बाहर दिखाई दे, कहाँ दिखाई दे, हमारे आसपास दिखाई देती है, वो इमेज रियल होती है ना। वो इमेज कैसी होती हैं, रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, उल्टा, टॉप का बॉटम दिखेगा, बॉटम का टॉप दिखता है। वर्चुअल और इरेक्ट में क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो एक्चुअल शीशे के जो पीछे इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, शीशे के अंदर, ठीक। अब बिहाइंड द मिरर शीशे के अंदर ही मान लो, कौन बाहर पीछे जाएगा देखने, वो शीशे पे ही दिखाई देता है, तो हम शीशे पे ही मान लेते हैं।
इसका वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का होता है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट को क्या दिखाना, राइट में दिखाना। हाँ, प्लेन मिरर जैसे ऑब्जेक्ट का काम करता है कि अगर सपोज दैट करो कि आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पहना हुआ है, तो आपका अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऐसे घूमेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला जो है इधर होना चाहिए, पर एक्चुअली में हमें ऐसी इमेज बना देता है कि हमारा ये लगता है कि हम इसी नाक में पहने हुए हैं, सामने यही नाक आ जाता है, आता है। अगर ऐसे घूमे हो सपोज दैट, तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट है और मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है, लेकिन हमें कैसे दिखाई देता शीशा में कि हमारा जो राइट है वो आपका भी राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो आपका भी लेफ्ट है। तो चीज़ें ऐसे, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? वर्चुअल और इरेक्ट बोला जाता है। इरेक्ट का मतलब समझ गए, और वर्चुअल और इन्वर्टेड का मतलब समझ गए कि टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप दिखाई देता है। ठीक, ये दोनों की कहानी है। अब समझते हैं कि इनका जो साइन कन्वेंशन होता है, पहले ये समझ लेते हैं केसेस कितने हैं। तो कितने केसेस हमने स्टडी किया है? 6 केसेस हमने पढ़ा है। कितने केसेस हमने पढ़ा है? 6 केसेस हमने पढ़ा है। 6 केसेस में पहला जो केस होता है वो इन्फिनिटी का होता है। किसी भी चीज़ को हम इन्फिनिटी कैसे मान सकते हैं? सपोज दैट कीजिए कि सबसे पावरफुल होता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। पावरफुल कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज दैट कीजिए कि हमारे पास जो एक सर्कल होता है, सपोज दैट, एक्चुअली में सर्कल वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो क्या होता है कि हमने एक सर्कल का सेंटर होता है, उसी प्रकार से स्फेरिकल का भी एक सेंटर रहा होगा, है ना। कटिंग करने की पहले की कहानी है, जब हम शीशे को नहीं काटे थे, कॉन्केव नहीं बनाए थे, उसके पहले की कहानी है, जब हमने स्फेरिकल में लिया होगा, है ना। इसे किस में लिया होगा? स्फेरिकल में लिया होगा। जब हमने इसका स्फेरिकल में लिया होगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर बना होगा। सेंटर के दो पार्ट बनते हैं, एक लेफ्ट हैंड का रेडियस और एक राइट हैंड का रेडियस होता है ना सेंटर का, कि एक लेफ्ट होता है और एक क्या होता है? राइट होता है। अब मान लो कि हम सेंटर पे खड़े हुए हैं, एक साइड पे हमारा क्या होगा? अब देखो, दो, जिधर साइड का हमारा शीशे को रखेंगे, मिरर को जिधर हम रखेंगे, जहाँ पे हम मिरर को रखेंगे वो हमारा पोल कहलाएगा, वो हमारा वो कोना क्या कहलाएगा? पोल। अब पोल से जो सेंटर के बीच की दूरी है वो रेडियस कहलाएगी। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उससे पोल की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। अब दोनों के बीच का भी सेंटर